हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद बाबा खाकी शाह वली अलैह का 60वां उर्स पाक मनाया जा रहा है, जिसमें 8 मई को रात्रि 9 बजे से पद्मश्री मदन चौहान साहब के शानदार कार्यक्रम होगा। 9 मई को रात्रि 9 बजे हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल फरीद हुसैन शाही कव्वाल अजमेर से कव्वाली का शानदार प्रोग्राम होगा। इस संबंध में जानकारी देने हेतु एक प्रेस वार्ता की गई। तैयारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं लक्ष्मी नारायण लाहौटी सरपरस्त इस कार्यक्रम का, और मेरे आजू बाजू जो है वो सैयद जावेद अली, सैयद परवेज अली, एक खादिम साहब है, एक हमारे प्रमुख पदाधिकारी मुख्तार भाई है। आज कोषाध्यक्ष है वो। आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो इसके लिए है कि आज, कल और परसों 3 दिन का हमारा यह कार्यक्रम है। हजरत सैयद खाकी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये कार्यक्रम, यह 60वां साल है। अभी तक 59 साल ये कार्यक्रम हो चुका है, ये 60 साल है। बड़े फख्र की बात है कि आज तक कोविड काल के दौरान भी ये कार्यक्रम रुकावट नहीं हुई और ये कार्यक्रम निर्बाध गति से चलता रहा। उस समय हमने पूरा शासकीय प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए और बहुत सीमित मात्रा में लोगों को बुलाकर के हमने कव्वाली का कार्यक्रम किया था। इस तरह ये 60वां साल है और शहर की शायद ये पहली कमेटी है जिसने साल तक लगातार कार्यक्रम करा के बिना रुकावट के कार्यक्रम चलता रहा। इस बार भी अजमेर के बहुत मशहूर कव्वाल आ रहे हैं और इस तरह ये कार्यक्रम होगा। आप लोग और कुछ पूछना चाहे हमारे खादिम साहब। कव्वाल साहब का नाम फरीद हुसैन शाही कव्वाल है जो अजमेर शरीफ के हैं, और यह कव्वाली परसों होने जा रही है। हमारे यहाँ कव्वाली जो होती है हर शनिवार के दिन हम करते हैं, ताकि दूसरे दिन एक आराम का दिन रहता है, इतवार का दिन रहता है, इसके लिए शनिवार के दिन रहती है और 3 दिन का कार्यक्रम रहता है, गुरु, शुक्र और शनि। बाकी सब डिटेल आपको इस विज्ञप्ति में है, और भी अगर आप कोई जानकारी देना चाहे तो हमारे खादिम साहब जावेद अली साहब। जगह और समय बता दें। जगह और स्थान और समय। हजरत सैयद बाबा खाकी शाह वली रहमतुल्लाह के शाह हम कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव समारोह के रूप में मना रहे हैं। तो और इसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के इस उत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और ये 60वां साल एक विशेष रूप से मना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अजमेर शरीफ के जो दरगाह के खादिम साहब के जो वहाँ के शाही दरबारी कव्वाल हैं उनको बुला रहे हैं। वो अपना कलाम यहाँ पे पेश करेंगे। ये जो पहली बार में छत्तीसगढ़ में कभी ये पहली बार आ रहे हैं, और ये हमारे फख्र की बात है कि ये हमारे मंच में आ रहे हैं और ये कलाम पेश करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत लें। और 3 दिन जो है, कल आज भी यहाँ लंगर भंडारा होगा जो सभी कौम के लिए रहता है, और कल भी इसमें भंडारे का इंतजाम किया गया है और इतवार को भी भंडारे का इंतजाम किया गया। तो और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि हमारी उर्स कमेटी अमीनपाड़ा मदारपाड़ा, पूरे हिंदुस्तान में पहली कमेटी है जो यहाँ पे 2 लेडीज से बैठी है मुकाबले के तौर पर, और ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि दो महिला आपस में मुकाबला कव्वाली में कभी नहीं हुआ। इसको करीब 15 साल हो गया होगा, और आने वाले समय में हम भी महिला सशक्तिकरण के इस दौर में हम फिर इसको अंजाम देना चाहते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको अच्छे से पद्मश्री जो वो आ रहे हैं मदन जी, क्या रहेगा उनका? वो हमेशा रहता है मदन चौहान जी। मदन चौहान जी का साथ लेके हर बार कल आएंगे, और कल जो है कल क्षमा महफिल का आयोजन रहता है, और परसों जो है वो कव्वाली है। इस कव्वाली के स्टेज के विषय में भी एक विशेष बात और बता दूं कि शीतला मंदिर के किनारे में हमारे कव्वाली का स्टेज आज 60 साल से लग रहा है। राजधानी तो बने हुए 25 साल हुआ है। बरसों बरस से जो हमारे पुराने साथी है वो जानते हैं, नवाब कादिर मेरे बैठे हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हुए, यानी उस समय के हमारा साथ है, यानी वो उस समय से ये कव्वाली चल रही है। और
ही उसी जगह पे, एक ही जगह पे लगातार चलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो प्रति हजरत खाकी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की इस कव्वाली में, इस वसबात में। और आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो? लोकल कव्वाल को नहीं बुलाते क्या? लोकल कव्वाल नहीं बुलाते? लोकल कव्वाल यानी उनको मुकामी कव्वाल कहा जाता है, वो कल आएंगे और परसों जो रहेंगे वो एक मशहूर कव्वाल रहते हैं और तभी कार्यक्रम होता है। कल कौन रहेगा लोकल में? लोकल में कल कौन रहेगा? मदन चौहान और दूसरे मदन चौहान एवं उनके साथीगण जो रहेंगे वो रहेंगे। मेरा एक सवाल, आपने बोला, मेरा एक सवाल था, आपने मेरा एक सवाल था, आज यहाँ शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, और आपके मंच में कैसे कैसे कव्वाल और कौन कौन कव्वाल आए? देखिए, इसमें बहुत मशहूर कव्वाल आए हैं, यहाँ जाने वाले ललकार आए हैं, अजीत नाजा आए हैं, छोटा मजीद शुदा आए हैं, बड़े मजीद शुदा साहब आए हैं और महिला कव्वाल बहुत सारी आई है। इसके अलावा तमाम ऐसे कव्वाल आए हैं जो कि फेहरिस्त अगर आप बोले तो मेरे पास सब है, उस चीज की रिकॉर्ड को हमारे पास पूरा है जो आज तक है। अल्ताफ राजे जैसे कव्वाल यहाँ पे आए हैं। जब वो मशहूर नहीं हुए तब पहली बार यही है, उसके बाद मशहूर हुए उनको पहले परदेसी, उसके बाद जब उनको आज जो कव्वाल 1-1 लाख रुपए लिए हैं, हमने 500 और 600 रुपए मन को गवाया है, ये मेरी जानकारी में बताएगा। आपने बोला कि इस बार 2 महिला कव्वाल का मुकाबला है। नहीं, इस बार नहीं साहब, ये सन 11 की बात है, सन 10 या सन 11 की बात है। उस समय हमने 2 महिला कव्वाल बुलाए थे और वो आए थे रणवीर कौशल और एक और हिना कौशल, हिना बारसी, ये 2 कव्वालों का हमने बुलाया था। तो इस बार महिला कव्वाल नहीं आई। नहीं, इस बार महिला कव्वालों का अब थोड़ा सा चलन कम रह गया है। आप तो बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की ओर चल रहे हैं। करेंगे आगे बोल बिल्कुल है साहब, लेकिन वो भी आपको बता दूं उसमें ऐसे कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं हुई है। इस बार हमें ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दरबारी कव्वाल आ रहे हैं। ये अजमेर शरीफ के खादिम साहब के परिवार से जुड़े हुए रहते हैं और ये दरबारी कव्वाल का भी अपना मुकाम होता है, बहुत अहमियत रखते हैं, इसके लिए उनको बुलाया गया है। लेकिन पब्लिक को जब तक महिला कव्वाल सामने नहीं हो तब तक मजे नहीं आ रहे, मजे के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है और अच्छा लगता है जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उत्तर देने में भी आनंद आता है। तो आप ये समझिए इसको कि ये जो है निस्बती चीजें हैं। बाबा साहब का दरगाह, मैं हिंदू मारवाड़ी होकर इस संस्था से जुड़ा हूं तो उसका कारण ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, यानी ये वली है, ये संत है, ये सूफी है, इनके दरबार में आनंद लेना है तो उनको जाना है, मजे के लिए नहीं जाना है। इस बार आप लोगों के जो मेहमान हैं, जिसमें कृष्ण भगवान जी, सलीम राज जी, आपको एक अभी आपने बताया कि आपको एक गैली इससे जुड़े हुए हैं, तो एक तरफ पूरे देश में दायित्व की बात कर रही है और इस तरीके से जो प्रोग्राम करा रहे हैं तो कैसे जुड़ना होगा और इससे क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, ये मैसेज आता है कौमी एकता के साथ साथ जो उनके संदेश उनके माध्यम से जाते हैं, जो संतों के संदेश जाते हैं, जो सूफियों के संदेश जाते हैं, उसके हिसाब से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। किसी भी कार्यक्रम से कोई ना कोई मैसेज तो जाता ही है। कार्यक्रम कोई भी कराता है जब उसके माध्यम से मैसेज जाता है और उस मैसेज को आप लोग एक नया पर हर बार एक नया नया देते रहते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक 1-2 बार की छोड़ के हर साल हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और आप लोग सब जहां तक मेरे ख्याल है चेहरे से, नाम से आप एक दूसरे से परिचित हैं और आप यही चीज को पूछते हैं, तो यही चीज को मैं बार बार जवाब देता हूँ और हर बार आपको नया देखना मिलेगा। होगा ये कि प्रेस विज्ञप्ति में हम जो देखें वो आप ना देखिए, आप आइए और रूबरू देखिए उस कार्यक्रम को, आपको नयापन लगेगा और नयापन हर साल कुछ ना कुछ हम नयापन करते हैं। हमारे खादिम साहब प्रवेश है। जैसे कि आप तुझे की लेडीज कव्वाल क्यों नहीं बैठा है इसका, तो ये हमारी कमेटी में चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले साल में आपको ये मुकाबले का प्रोग्राम आपको उसका मिलेगा। बहुत से लोग हम लोग को बोल रहे कि जो सदियों से चले आ रहा है उसको फिर अब करिए करके, इसमें हमारे यहाँ रीना वासी, तनवीर कौसर, किरण पाटनकर, ऐसे अच्छे से अच्छे लेडीज कव्वाल
जो मुकाबले में बड़े से बड़े कव्वाल को हराए। जो एक कव्वाल ऐसे जो 80,000 ले रहे हैं और लेडीज कव्वाल है जो 40,000 ले रही है, लेकिन भारी लेडीज कव्वाल है। ये हमको भी है कि ये हमारा जो प्रोग्राम इसमें ज्यादा सक्सेस कोई मुकाबले में होता है। और एक समय तो ऐसा भी था कि छोटा मस्जिद 1 लाख रुपए उनकी फीस, हमने भले उसको कम करके देते हैं, पुरानी कमेटी है, लेकिन उनकी फीस 1 लाख रहेगी उस समय। और हीनावाड़ से उनको हमारे वालिद साहब ले आए थे 20 साल पहले, और फिर 35 से 40,000 दिए होंगे। जब देखिए आधे में है वो, एक 80,000 ले रहे हो, 40,000। तो सुबह जब हम उनसे नवाजिश पूछे, जैसे कव्वालियों में ऐसा होता है, से देते हैं जीता है मतलब वो नवाजिश होती है, इसको ज्यादा हम लोग पूछते हैं। सुबह उठ के पूछते हैं, जब कव्वाली खत्म होती 3 बजे 4 बजे कि कितना मिला आपको, तो छोटा मस्जिद को पूछे तो वो बोला कि साहब 40 से 50 के आसपास है, या 1000। और वही हमने हीनावासी से पूछे कि आपको कितना है, तो बोले गुलाम भाई 70,000 के आसपास है। तो आप उसे समझ में आता है कि कौन ज्यादा, पब्लिक किसको ज्यादा पसंद है। ऊपर वाले ने एवरेज कर दिया तो चलिए शुक्रिया।